हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हैं और आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है और मैं एक लाइव एजुकेटर भी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर दोस्तों। तो आप मतलब अनअकैडमी लाइव एजुकेटर के तौर पर मैं वहां पर पढ़ाता हूं, तो आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझे आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, जो कि हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया कैन बिकम ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ 2020 एंड 21 के लिए यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसी को लेकर ये टॉपिक है। बट ये टॉपिक जितना आप यहाँ पर देख रहे हो उतना ये यहाँ पर नहीं है। हम लोग आज बिल्कुल इसको डीप में यहाँ पर एक डेप्थ एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पे चीज आती है तो आप सभी को यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना पड़े दोस्तों। ठीक है, तो हम आज पूरा यहाँ पर जितने भी इसके एंगल हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग, अगर आपको ये सेशन और ये टॉपिक अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि अभी आपको आज ही दी हिंदू में ये न्यूज़ भी मिला था दोस्तों, और उसी को पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर वन सेकंड गाइस, मैं अपना हाइलाइटर यहाँ पर ले लूँ। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर विदेश मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर जो यूएनएससी का जो चुनाव से पूर्व भारत का जो प्राथमिकता पत्र यहाँ पर आया है, ठीक है, भारत का प्राथमिकता पत्र यानी कि जो कैंपेन जो लॉन्च किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने जो 17 जून 2020 को जो चुनाव होने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों, उसके चुनावों में निर्वाचित सीट जीतने के लिए भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा ठीक है, रूपरेखा तैयार कर इसे एक अभियान के रूप में पेश किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ऐसे समझिए दोस्तों कि ये एक कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने दी हिंदू से लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, पहला पॉइंट है इंडिया विल हाईलाइट इंटरनेशनल टेररिज्म एंड यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म एंड सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग द वर्ल्ड बॉडी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ड्यूरिंग its upcoming tenure as a non-permanent member of the United Nations Security Council in 21 and 22, said External Affairs Minister of एस जयशंकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर एस जयशंकर जो हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं यहाँ पर, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो इंडिया का जो फोकस है, जो इंडिया का जो ये दोस्तों ये जो फोकस है वो किस पर है, वो आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद के खात्मे को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पर यूएनएससी के रिफॉर्म को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पर जो पीस कीपिंग जो मिशन है, यूएनओ का जो पीस कीपिंग जो मिशन है, ठीक है, जो पीस कीपिंग जो मिशन है उसमें साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव और ये सब सारे भारत के ये उद्देश्य हैं, जो कि आने वाले ये टर्न्योर जो 2021 और 22 जो भारत इसमें जब जीत हासिल करेगा, तो ये भारत का एक प्रकार से ये उद्देश्य है। जैसे होता नहीं कि जब हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो हमारी जो पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं। ठीक, जैसे कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, तो उसी प्रकार से
यहाँ पर गवर्नमेंट ने, यहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर एक प्रकार से मैनिफेस्टो लॉन्च किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रति क्या क्या उसका उद्देश्य है, कौन कौन से काम वो करने वाला है, यदि उसकी जीत यहाँ पर निश्चित होती है। और बहुत ही यहाँ पर 99 एंड 100% यहाँ पर चांसेस है यहाँ पर जीतने के भारत के दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताऊं कि भारत के सीट के लिए अफगानिस्तान ने अपना सीट छोड़ दिया है दोस्तों। तो ये होती है फ्रेंडशिप, इसे कहते हैं फ्रेंडशिप, कि अफगानिस्तान ने, भारत ने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट किया और अफगानिस्तान ने अपनी जो सीट थी वो अपने सीट से उसने अपनी सीट को हटा लिया और फिर इंडिया को यहाँ पर और भी बेहतरीन मौका मिल गया दोस्तों। तो ये होती है फ्रेंडशिप, इसे आप अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टर्म यूज हुआ जो कि आपको ध्यान में रखना है। इंडिया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव during this tenure in the United Nations Security Council will be the achievement of NORMS norms दोस्तों, ठीक है। तो ये नॉर्म्स दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि आखिर नॉर्म्स क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स से यहाँ से पूछ सकता है और मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को लेकर के कोई चीज लिख रहे हो, बेसिकली इंडिया को लेकर के आप लिख रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के लिए, तो वहां पर आप इस नॉर्म्स का जरूर यूज करना। ये नॉर्म्स है क्या दोस्तों, तो नॉर्म्स ये है क्या, तो ये न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम दोस्तों। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। एन से होता है न्यू, ओ से हो गया हमारा ओरिएंटेशन, और फॉर और आर से हमारा हो गया रिफॉर्म, एम से हो गया मल्टीलेटरल और एस से हो गया सिस्टम दोस्तों, ठीक है। तो ये उन्होंने ये यहाँ पर ये वर्ड यूज किया, हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा नॉर्म्स को यूज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ तक आप सभी को समझ में आई होंगी इतनी सारी बातें। तो ये तो था पूरा, ये क्या था मैंने आपको ये समझाया, और कहानी बस यहीं तक खत्म नहीं होती है। आगे यहाँ पर लिखा गया कि इंडिया इज ग्रांटेड ए प्लेस इन द यूएनएससी एज इट्स द सोल कैंडिडेट फॉर द एशिया पैसिफिक बट नीड्स 2/3 ऑफ द 193 मेंबर्स जनरल असेंबली टू वोट इन इट्स फेवर इन ए सीक्रेट बैलेट शेड्यूल फॉर जून 17 इन न्यूयॉर्क। तो जो ये इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में ये इलेक्शन होगा और इसमें 193 मेंबर्स हैं और यहाँ पर 2/3 की मेजोरिटी की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो इसे हम लोग आगे यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कि क्या कैसा क्या है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। ये अगर अब तक इंडिया अब तक 7 बार बन चुका है इसका नॉन परमानेंट मेंबर्स, आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर इंडिया की जीत होती है तो वो 8वीं बार भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। ओके सर एंड मैम, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा क्या है, ठीक है। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया ने जो यहाँ पर जो प्राथमिकता जो पेपर जो लॉन्च किया है उसमें उसने किन किन मुद्दों को यहाँ पर प्राथमिकता दी है इंडिया ने दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि क्या क्या उद्देश्य है, और ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग IRGS पेपर 2 में भी आप इसे लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने कहा कि प्रगति के नवीन अवसर, यानी कि यहाँ पर प्रगति का जो नवीन अवसर है, यहाँ पर नवीन अवसर दिया जाएगा, ठीक है। नए अवसर यहाँ पर ग्रोथ को लेकर के यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। इसके साथ यहाँ पर कहा गया बहुपक्षीय प्रणाली में यहाँ पर सुधार किया जाएगा। मल्टीलेटरल जो यहाँ पर चीजें हैं उसमें यहाँ पर सुधार किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को यहाँ पर बनाए रखना पड़ेगा। साथ ही साथ समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर ह्यूमन टच को ध्यान में रखकर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें ह्यूमन टच से दूर रहना है, हमें ह्यूमन टच को साथ में ले करके हमें प्रौद्योगिकी को यहाँ पर बढ़ावा देना है। एक टर्म दोस्तों यहाँ पर और यूज हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, वो क्या है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 5S दोस्तों, 5S, ठीक है, 5S, 1 सेकेंड, 5S, ठीक है। 5S का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है।
तो 5S का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो वो 5S क्या है, ध्यान से सुनिएगा। S से मतलब हो गया हमारा सम्मान, और S से मतलब हो गया संवाद, S से मतलब हो गया यहाँ पर सहयोग, और S से मतलब हो गया शांति, और S से मतलब हो गया समृद्धि। तो दोस्तों ये 5S आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, ठीक है, के आधार पर प्रचारित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप 5S और नॉर्म्स, ये दो टर्म आपको याद में रखना है। चाहे आप यूएन के रिफॉर्म की बात कर रहे हो या फिर इंडिया के पर्पस में बात कर रहे हो, तो ये आप अपना आंसर उसमें आप इसे लिखोगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक। तो अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में दोस्तों। फिर आगे की आगे क्या चीज है, आगे कहानी क्या है, उसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों, और ये दोस्तों यदि आपको टॉपिक के सब सारे अच्छे लग रहे हैं, देखिए मैंने आपको एक हाई क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड, और इसका पीडीएफ दोस्तों, हाँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर आपको मिलेगा। लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और चैनल को आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ गया मेरा पेन गायब हो जाता है मेरा बार बार, या ठीक है। सो यहाँ पर पहला पॉइंट कहा गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इज वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक ऑर्गन है, हमारे यूनाइटेड नेशन का एक भाग है, एक उसकी एक आप कह सकते हो कि एक उसकी ये बॉडी है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? यूएनएससी का उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, पहली बात, और सिक्योरिटी को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना। ये दो आप ध्यान में रखना, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, इट्स पावर इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन। अब दोस्तों इसके पावर क्या है, क्या यानी कि इसका काम क्या है, वर्क क्या है, पावर क्या है, इसे समझते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं यूएनओ के, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है भारी मात्रा में, तो उसको यहाँ पर उस ऑपरेशन को यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करना, साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल जो भी सेंसर लगाया, यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर लगा दिया गया या फिर कोई अदर्स कंट्री है उसके ऊपर लगा दिया गया, तो वो इंटरनेशनल सेंसर जो है, प्रतिबंध जो है, वो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही लगाता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो मिलिट्री एक्शन हो गया, यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये सब सारी जो चीजें हैं वो यूएनएससी के द्वारा किया जाता है। एंड इट इज द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजुलेशन टू मेंबर स्टेट। दोस्तों फॉर द प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हाईलाइट कीजिएगा कि जो इसका जो बॉन्ड, ये यूनाइटेड नेशंस की केवल इकलौती ऐसी बॉडी है जिसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है अपने मेंबर्स पे दोस्तों। वो बाइंडिंग होता है, यानी कि बिल्कुल उसे करना ही पड़ेगा, उसे कोई यहाँ पर मना नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं मेंबर्स की। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स इसके 15 से, कितने मेंबर है टोटल? यहाँ पर 15 मेंबर्स हैं इसके, और 15 मेंबर्स में दोस्तों 5 जो हमारे हैं वो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 10 जो हमारे हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे हो गए, रशिया हो गया, हमारा यूके हो गया, हमारा फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, और यूएसए हो गया। ठीक है, ये 5 परमानेंट बॉडी है दोस्तों, जिनके पास वीटो की शक्ति भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं इन्हीं को लेकर के रिफॉर्म की बात भी चल रही है, जिसे हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अदर्स मेंबर्स की अगर बात करें तो अदर्स जो यहाँ पर ये दोस्तों क्या होता है, ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 10 जो हमारे नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर उनका जो उनका इलेक्शन किया जाता है ऑन ए रीजनल बेसिस टू सर्व 2 ईयर टर्म्स, जो यानी हर 2 साल में ये इलेक्शन होता है, जैसे कि अभी होने वाला है। एंड दी बॉडी
यहाँ पर जो है यहाँ पर रोटेट करती है मंथली एमंग इट्स मेंबर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक मेंबर्स हर एक कंट्री का जो टर्न्योर होता है वो 2 साल का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है और किसी को कोई यहाँ पर समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे गाइस और यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब दोस्तों यहाँ पर यूएनएससी के अस्थाई और गैर अस्थाई सदस्य के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 जो इस समय जो अस्थाई सदस्य हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो वो हमारा है बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। फिर यहाँ पर डोमिनिकन यहाँ पर गणराज्य एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइस और दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम। ये यहाँ पर क्या है, ये गैर अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये आप ध्यान में रखना है आप सभी को दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 10 गैर अस्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है, यानी कि जो 5 सीटें जो होती हैं वो हमारी अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए होता है, 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए होता है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीटें होती हैं, पश्चिमी यूरोपियों और अन्य देशों के लिए 2 सीटें होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो हमारी अफ्रीका और एशिया के पास है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस सर एंड मैम दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों भारत की अब तक यूएनएससी में सदस्यता कितनी बार हो चुकी है। तो अगर भारत अब इसमें भी अगर 17 मई को यहाँ पर जो 17 जून को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें अगर भारत की जीत होती है तो भारत 8 बार इसका सदस्य बनेगा दोस्तों। तो भारत को यदि इस बार भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य चुना जाता है तो भारत गैर अस्थायी सदस्य पर 8वीं बार चुना जाने वाला देश होगा। अंतिम बार भारत दोस्तों इंपॉर्टेंट है 2011 और 12 में भारत को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, 11 और 12 में, ठीक है। भारत को पहली ही 7 बार वर्ष 1950 को पहले ही 7 बार 1950, 51 में, 67, 68 में, 72, 73 में, ठीक है, 77, 78 में, 84, 85 में तो और 91, 92 में यहाँ पर गैर अस्थायी सदस्य को के रूप में इनको चुना गया है इंडिया को दोस्तों, ठीक है। भारत को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने की पूरी उम्मीद है क्योंकि अब तक एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत ही एकमात्र उम्मीदवार देश है, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो अपने सीट वापस ले ही ली है। भारत को जीत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात की 129 मत पक्ष में चाहिए, यानी कि भारत को 2/3 बहुमत चाहिए अर्थात कि 129 वोट भारत को चाहिए 193 सदस्यों में से दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सर एंड मैम। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी है यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, मैं आपको हर एंगल को बताते हुए चल रहा हूं कि अगर अब कोई क्वेश्चन आता है तो आप बस केवल थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करना कि बना है कि नहीं बना है बस, और अब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की दोस्तों कि प्रपोज रिफॉर्म हमें कौन कौन से यहाँ पर सुधार करने हैं, कौन कौन से रिफॉर्म करने हैं। तो पहले तो देखते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड लेवल और की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यहाँ पर 5 की इश्यूज हैं जिस पर यहाँ पर रिफॉर्म करने की जरूरत है दोस्तों। पहला है यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स की बात हो रही है, यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स यहाँ पर जो है उनके पास ही कहीं ना कहीं जो सारी पावर है उनके हाथ में होती है। वो चाहे तो किसी डिसीजन को बदल सकते हैं, वो चाहे तो किसी डिसीजन को मोड़ सकते हैं। तो ये जो मेंबरशिप का जो इश्यू है कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करना चाहिए। इसमें द क्वेश्चन ऑफ द वीटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर, जो यहाँ पर जो वीटो का जो मुद्दा है, वीटो दोस्तों ऐसा चीज ये होता है, वीटो ये होता है, मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि इंडिया ने कोई मुद्दा लेकर आया, ठीक है, मान लीजिए इंडिया ने कोई मुद्दा लेकर आया, अब उस पर 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें 5 में से 4 देश तो राजी हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी सदस्य देश हैं वो भी राजी हैं। लेकिन अगर इकलौता
अगर अगर मान लीजिए अगर यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर से अगर कोई एक मान लीजिए चाइना राजी नहीं होता है, तो फिर वो जो बिल है, जो प्रस्ताव है भारत का, वो पास नहीं हो पाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। तो वो भी, तो इसमें एक सुधार की जरूरत है दोस्तों। इसमें भी रीजनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि यहाँ पर रीजनल लोगों को भी यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। द साइज ऑफ, या ठीक है, तो हम बात कर रहे थे द साइज ऑफ एन इन लॉज काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड्स। ठीक है, तो जो साइज है उसे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जो साइज है, द साइज ऑफ एन इन लॉज काउंसिल, जो काउंसिल है उसकी जो साइज है उसको यहाँ पर थोड़ा सा इनलॉज किया जाए, एंड इट्स वर्किंग मेथड को भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उसको बदला जाए। जो अभी तक जो जो यहाँ पर जो सालों से चला आ रहा है, जो टर्म जो चला आ रहा है, उसी धर्रे पे ना चले, थोड़ा सा नया मेथड अपनाया जाए, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट किया जाए ताकि उनका भी यहाँ पर थोड़ा सा योगदान हो सके समान रूप से दोस्तों। एंड सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली रिलेशनशिप दोस्तों है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। ठीक है, देयर इज आल्सो ए प्रपोजल टू एडमिट मोर परमानेंट मेंबर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 5 ही परमानेंट मेंबर नहीं होने चाहिए, और भी ज्यादा यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओवरऑल रिफॉर्म जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की क्या डिमांड है दोस्तों। तो इंडिया की डिमांड क्या है, अब बात करते हैं कि इंडिया क्या चाहता है। तो इंडिया हैज बीन कॉलिंग फॉर रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलोंग विद ब्राजील, जर्मनी एंड जापान फॉर लॉन्ग emphasizing and that it rightly deserve a place at the UN high table as a permanent member। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा से परमानेंट मेंबर्स की मांग करता आ रहा है कि उसे भी परमानेंट मेंबर्स का दर्जा दिया जाए दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्यों है, व्हाई इंडिया शुड बी गिवन ए परमानेंट सीट इन द काउंसिल। इंडिया ऐसा क्यों चाहता है, इंडिया ऐसा इसलिए चाहता है दोस्तों क्योंकि इंडिया की जो फंडिंग है, जो यूनाइटेड नेशन में हर देश जो फंड करते हैं, जो पैसा देते हैं, उसमें जो यहाँ पर जो इंडिया की जो फंडिंग है एमंग ऑफ द फंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इंडिया भी फंडिंग देता है, यूएन में फंडिंग देता है, तो उसका भी एक ये दायित्व है कि वो भी इसका परमानेंट मेंबर बन सके। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्टेंट कंट्रीब्यूटर टू ट्रूप्स एंड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जर कंस्टेंट यहाँ पर है कंट्रीब्यूटर, जो ट्रूप्स है, जो यूएन के जो पीस कीपिंग जो मिशन है उसमें भारत का बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों, बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों। सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जर कंस्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। भारत के जो जवान है, जो भारत के जो लोग हैं, जो सेना है, वो इस मिशन में बहुत ही ज्यादा लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक डिमांड बढ़ता है कि हमारे जब इतने लोग पीस कीपिंग मिशन में यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं, तो भारत को भी इसका अस्थायी दर्जा दिया जा सके दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार इट हैज बीन मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 terms and a member of G4 and मतलब कि G77 and G4 and so permanent members is a logical extension दोस्तों। तो भारत जो है 7 बार इस UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है और अब की 8वीं बार बनने जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब भारत को अस्थायी दर्जा दे देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, भारत G4 का भी मेंबर्स है, ठीक है, और भी जितने मेंबर्स है उसका भी वो मेंबर्स है और उसमें शामिल है। तो ये सब बातें यहाँ पर उजागर करती हैं, भारत यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता है कि उसे भी, क्योंकि उसका योगदान बहुत ही ज्यादा है यूएनओ में, ठीक है, तो उसे भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये थी भारत का डिमांड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे G4 नेशन की दोस्तों। तो G4 नेशन में आप जानते हैं हमारा जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, ठीक है, यहाँ पर। तो G4 नेशन का ये क्यों बनाया गया, G4 नेशन इसलिए बनाया गया, ये डिमांड, ये
चारों देश एक साथ हैं और डिमांड करते हैं परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दोस्तों, ठीक है। चारों लोग, ठीक है। जर्मनी दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा ब्राजील है, और ये रहा हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों ही साथ में यहाँ पर ये चारों ही यहाँ पर साथ में इसमें परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना था। अब इसी से संबंधित दोस्तों कॉफी क्लब है, तो ये कॉफी क्लब क्या है? ये कॉफी क्लब ये है दोस्तों, एक कॉफी क्लब ये बनाया गया था, इसके लिए बनाया गया था कि जो G4 है, ठीक है, जो G4 है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट मेंबर्स दिया जा सके यूएनएससी में, वो उनको रोका जा सके। मतलब ये जो कॉफी क्लब वाले हैं ये कहते हैं कि इनको यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर का यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स का दर्जा यहाँ पर ना दिया जाए दोस्तों, इनका ये कहना है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें इटली है, स्पेन है, ठीक है, अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको, साउथ कोरिया और पाकिस्तान दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब इटली और पाकिस्तान के सहयोग से इसे बनाया गया था G4 नेशन के जो दावे हैं उसको रोकने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये था कॉफी क्लब के बारे में, दोस्तों, ये था कॉफी क्लब के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जितना भी बातें मैं यहाँ पर मैं कह रहा था, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर समझा चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैंने सारे एंगल को यहाँ पर टच किया, आपका कोई भी एंगल छूटा नहीं है। तो और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको मजा आया, आप आओ, और दोस्तों तो आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, आपको भविष्य में और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तों। आपका सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री अवेलेबल होंगी। इसका आपको PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों में अपने सोशल मीडिया फ्रेंड, व्हाट्सएप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कम से कम आप इसे शेयर एक बार जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे, लोग देखें, चैनल को सपोर्ट मिले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज के जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। ये हाई क्वालिटी के नोट्स जो मैंने आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप सभी को इसका PDF फॉर्म में आपको वहां पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे चल रही होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय एंड थैंक यू।